हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, डेट इज प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ये इसका पार्ट 4 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्रेट रिजर्व के बारे में। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि सीक्रेट रिजर्व का मीनिंग क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सीक्रेट रिजर्व का मीनिंग। तो इसमें लिखा है, A secret reserve is one which is not disclosed by the balance sheet. These reserves are created by showing profits at figure much lower than the actual and by showing the assets at a lower figure and liabilities at a higher figure. इसका मतलब है कि सीक्रेट रिजर्व उस रिजर्व को कहा जाता है जिसे आप बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज नहीं करते हो। अगर आपको आपकी कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको अपने प्रॉफिट्स को लोअर शो करना पड़ता है कंपेयर टू एक्चुअल, या फिर आपको अपनी एसेट्स को लोअर करना पड़ता है, या फिर अपनी लायबिलिटीज़ को हायर फिगर पर शो करना पड़ता है। ऐसा करने से आप सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट है कि आप अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाएं, सेकेंड है कि अपनी एसेट्स की वैल्यूज़ को कम दिखाएं, या फिर थर्ड है कि आप अपनी लायबिलिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू पर शो करें। ऐसा करने से आप सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हो। आगे लिखा है, व्हेन सीक्रेट रिजर्व एग्जिस्ट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द फर्म इज मच बेटर देन व्हाट इज डिस्क्लोज बाय द बैलेंस शीट। इसका मतलब यह है कि जब आप अपनी कंपनी या फर्म के अंदर रिजर्व को क्रिएट करते हो तो इस सिचुएशन के अंदर आपकी पोजीशन जो फर्म की है वो ज़्यादा बेटर होती है कंपेयर टू जो पोजीशन आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है। यानी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने से आपकी फर्म की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। इसको किस तरह क्रिएट किया जाता है उसके कुछ तरीके हैं जिसको हम देखते हैं। आगे लिखा है, सीक्रेट रिजर्व्स मे बी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग वेज। यानी अगर आपको सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करना है तो ये आपके पास कुछ 5 तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट है चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर सच एज एडिशन टू एसेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब यहाँ ये है कि अगर आप कोई एसेट को परचेज कर रहे हैं, उसमें कोई एडिशन कर रहे हैं और उसे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहे हो, तो ऐसा करने से आप सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हो। सेकंड तरीका है ट्रीटिंग अ रेवेन्यू रिसिप्ट एज कैपिटल रिसिप्ट सच एज रेंट रिसीव्ड क्रेडिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी रेवेन्यू रिसिप्ट को एज कैपिटल रिसिप्ट चार्ज कर दो तो ऐसा करने से भी आप सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए एग्जाम्पल भी दे रखा है। एग्जाम्पल में लिखा है कि अगर आप रेंट रिसीव को बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो तो ऐसा करने से आप सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह थर्ड तरीका है अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स सच एज अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी एसेट्स की वैल्यू को कम फिगर पर शो करते हो तो ऐसा करके भी आप सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को कम वैल्यू पर शो करेंगे तो ऐसा करने से आप फर्म के अंदर सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हो। देन आपका फोर्थ पॉइंट है शोइंग ए कंटीजेंट लायबिलिटी एज एन एक्चुअल लायबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी फर्म में कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है तो उसे आप एक्चुअल में बैलेंस शीट में शो करके भी सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हो। और लास्ट तरीका है क्रिएटिंग एक्सेसिव और अननेसेसरी प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड अदर कंटीजेंसीज। इसका मतलब यह है कि अगर आप ज़्यादा प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हो जिनकी आपकी कंपनी के अंदर ज़रूरत भी नहीं है तो ऐसा करके भी आप सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हो। तो ये टोटल ऐसे 5 तरीके हैं जिससे एक फर्म के अंदर आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हो। आपको सिर्फ थियोरेटिकली एस्पेक्ट याद रखना है, इसका प्रैक्टिकल आपके पेपर्स में नहीं आएगा। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि किस तरह हम सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह आपका मीनिंग और सीक्रेट रिजर्व को किस तरह क्रिएट किया जाता है वो कंप्लीट होता है। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि सीक्रेट रिजर्व को मेंटेन करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो इसमें फर्स्ट एडवांटेज है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसमें लिखा है क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स स्ट्रेंथन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज विदाउट डिस्क्लोजिंग दिस फैक्ट टू द शेयर होल्डर्स और टू द पब्लिक। इसका मतलब यह है
कि अगर आप अपनी कंपनी के अंदर सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करते हो तो ऐसा करने से आपकी फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, जिसका पता ना तो शेयर होल्डर को चलेगा और ना ही पब्लिक को चलेगा, पर इसको क्रिएट करने से आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है। तो पहला पॉइंट हो गया कि अगर आप सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करते हैं तो उससे आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग होगी। देन सेकेंड पॉइंट है हेल्पफुल इन ऑब्जॉर्बिंग अनफोर्सीन लॉसेस। इसका मतलब यह है कि अगर आप सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करते हो तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से भी आप इजीली फाइट कर सकते हो, इजीली उसे हैंडल कर सकते हो। इसमें लिखा है द प्रेजेंस ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स इनेबल सच कंसर्न्स टू ऑब्जर्व एनी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस विदाउट एनी पब्लिक डिस्कम्फिचर। इसका मतलब यह है कि अगर आप सीक्रेट रिजर्व को मेंटेन करते हो तो ऐसा करने से अगर आपके फ्यूचर में कोई लॉसेस होते हैं तो उसे आप इजीली कवर कर सकते हो, जिसमें आपको लॉसेस को पब्लिक में डिस्क्लोज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम याद रख सकते हैं कि सीक्रेट रिजर्व आपके फ्यूचर में होने वाले अननोन लॉसेस को भी कवर करते हैं। एंड लास्ट आपका थर्ड पॉइंट है रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड्स। इसमें लिखा है सच रिजर्व्स हेल्प द एंटरप्राइज इन मेंटेनिंग द रेट ऑफ डिविडेंड्स ड्यूरिंग एडवर्स ट्रेडिंग कंडीशंस विदाउट डिस्क्लोजिंग दिस फैक्ट टू द शेयरहोल्डर और टू द पब्लिक। इसका मतलब यह है कि अगर आप सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करते हो तो आप अपने डिविडेंड की रेट को यूनिफॉर्म रख सकते हो। कई बार ऐसा बिजनेस में होता है कि आपको लॉसेस को हैंडल करना पड़ता है, पर अगर आपने सीक्रेट रिजर्व को मेंटेन कर रखा है तो लॉसेस को हैंडल करने के साथ साथ आप अपने डिविडेंड को भी यूनिफॉर्म रख पाओगे, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी फर्म की गुडविल मेंटेन रहेगी और साथ ही शेयर होल्डर्स को और पब्लिक को उसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप सीक्रेट रिजर्व को मेंटेन करें तो ऐसा करने से डिविडेंड में रेगुलरिटी रहेगी और ये काफ़ी अच्छा होगा आपकी फर्म की गुडविल के लिए। तो ये टोटल 3 पॉइंट हैं जो बताते हैं कि किस तरह आप सीक्रेट रिजर्व को मेंटेन करके आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें, फ्यूचर में होने वाले अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर कर सकें और साथ ही आपके डिविडेंड में रेगुलेटरी भी रख सकें। इस तरह आपके एडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व कंप्लीट होते हैं। इसी तरह सीक्रेट रिजर्व के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फेल्स टू डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट एंड द बैलेंस शीट fails to disclose a true and fair view of the financial position of the enterprise। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी फर्म के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करते हो तो ऐसा करने से जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक तो नेट प्रॉफिट को गलत डिस्क्लोज कर रहा है, साथ ही आपकी जो बैलेंस शीट है वो भी आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जैक्टली बता नहीं पा रही, यानी दोनों में ही कुछ ना कुछ गलती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका नेट प्रॉफिट गलत शो कर रहा है और बैलेंस शीट के अंदर भी आपके जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो गलत है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप एक फर्म के अंदर सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करते हो तो उससे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो गलत शो होते हैं। तो ये आपका पहला डिसएडवांटेज है सीक्रेट रिजर्व का। देन आपका सेकंड डिसएडवांटेज है लॉस टू शेयर होल्डर्स। इसमें लिखा है शेयर होल्डर्स हु विश टू सेल देयर शेयर्स may not get actual price of their shares because of understatement of profits and financial position of the enterprise। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने फर्म में सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करते हो तो ऐसा करने से अगर कोई शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को सोल्ड करता है तो उसे एक्चुअल प्राइस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं। हम जानते हैं कि शेयर की जो एक्चुअल प्राइस है उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, पर अगर आपके फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत होंगे क्योंकि आपने सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट किया है तो ऐसा करने से शेयर होल्डर्स को लॉस होगा। तो ये आपका सेकंड डिसएडवांटेज है सीक्रेट रिजर्व का। एंड आपका थर्ड डिसएडवांटेज है कवर फॉर मिसडीड ऑफ मैनेजमेंट। इसमें लिखा है सीक्रेट रिजर्व मे बी यूटिलाइज्ड बाय मैनेजमेंट टू कवर देयर मिस्टेक्स और मिसडीड्स। काफ़ी सिंपल मतलब है इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करते हो
तो मैनेजमेंट सीक्रेट रिजर्व का यूज़ करके अपनी गलतियों को छुपा सकता है और उनसे बच सकता है, जो बिल्कुल गलत है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो इंडिकेट करते हैं कि सीक्रेट रिजर्व आपकी फर्म के लिए क्यों गलत है। इस तरह आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व भी कंप्लीट होते हैं। नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इस पॉइंट में लिखा है, द क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स इज नॉट अलाउड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज इट रिक्वायर्स अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब यही है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने का राइट नहीं है। कोई भी कंपनी सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट नहीं कर सकती क्योंकि वो अलाउड नहीं है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी के अंदर हम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग आपको सभी मटेरियल फैक्ट्स और जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उनको आपको शो करना पड़ता है, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हों। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करना अलाउड नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है और इस तरह आपके सीक्रेट रिजर्व के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं और इस तरह आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर को टोटल मैंने 4 पार्ट्स में कवर किया है। अब इन चारों पार्ट्स को देख करके चैप्टर नंबर 17 प्रोविजन एंड रिजर्व को ईजिली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम चैप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करेंगे, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।